गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि हमें पता है कि ईटीटी सेकंड पेपर का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, तो उसी के तहत ही आज हम हिंदी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी का ही पहला टॉपिक कौन सा है? भाषा एवं लिपि। तो आज हम वो ही स्टार्ट करेंगे। हमारा विषय भी हिंदी का ही है और आज हम हिंदी भाषा पर ही अपनी सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले तो आप हमें ये बताएं, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? ये देखिए, हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है। हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है। जैसे कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, हमसे क्वेश्चन आता है, हम बोलेंगे हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है, जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। वैसे ही हिंदी का नाम किन्होंने दिया? हिंदी का नाम ईरानियों ने दिया। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द सिंधी भाषा का ही बिगड़ा हुआ रूप है। पहले सिंधी थी, उसी का ही बिगड़ा हुआ रूप बनकर क्या तैयार हो गया? हिंदी भाषा बनी। हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि देवनागरिक लिपि है। जैसे पंजाबी की गुरमुखी लिपि होती है, इंग्लिश की रोमन लिपि है, वैसे हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरिक। पिछली बार भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था ना, हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी देवनागरिक लिपि है। अच्छा, हिंदी भाषा का परिचय करते हैं। देखिए, भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बातें, भावों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। वैसे ही कौन से दो रूपों से कर सकते हैं हम? एक होता है मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप। हम अपने दो रूपों से अपनी बातें दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। सबसे पहले आता है मौखिक रूप। मौखिक रूप कौन सा है? जिससे हम अपनी बातें वर्बली करके बताते हैं, हमसे बातें करते हैं। आपस में दो जने बातें कर रहे होते हैं, जैसे मान लें हम ही बातें कर रहे हैं, हमारे पास छोटा बच्चा खड़ा है, वो हमें देखेगा ना, हाँ जी ऐसे बात कर रहे हैं, उसे भी सीखना आएगा। वो शुरू से अपनी प्रैक्टिस करेगा, बोलना वो स्टार्ट करेगा। जैसे छोटा बच्चा शुरू से बैबलिंग करना स्टार्ट करता है, उसे अपनी बात पूरी अच्छे से हमें समझाने नहीं आती, लेकिन बैबलिंग के थ्रू हमें समझ आ जाता है ना वो क्या बात कहना चाहता है हमें। वैसे ही जो मौखिक रूप है वो मनुष्य को सहज में ही घर परिवार के वातावरण से ही प्राप्त होता है। भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप ही मौखिक रूप है। जैसे हम क्वेश्चन ये पूछते हैं ना, भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप मौखिक रूप ही है। विकास क्रम में भाषा का मौखिक रूप सबसे पहले आता है। हम इंग्लिश में करते हैं ना, 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। वैसे ही सबसे पहले हम देखिए, हम अपनी एक्चुअल लाइफ में भी ये बात करते हैं। हम किसी से कोई बात करते हैं या हमें कुछ लिखना है, कुछ भी करना है, तो हम पहले उस चीज के बारे में ना उसको पहले देखेंगे, वो बात हो के रही, मौखिक करेंगे उस चीज को पहले, फिर ही करेंगे ना। वैसे ही उसे पहले लिसन करेंगे, अच्छी चीज से बोल के देखेंगे। विकास क्रम में भाषा का मौखिक रूप ही सबसे पहले आता है। अच्छा, वैसे ही उसका दूसरा रूप आ गया लिखित रूप। ये तो नहीं हम अपनी बातें बस एक दूसरे से बात कर ली, वार्तालाप हो गया, कन्वर्सेशन होगी तो बातें खत्म होगी। कुछ चीजें होती हैं हम लिख के भी अपनी वो दर्शाते हैं, हम उसे बताते हैं, दर्शाते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या हम कहना चाहते हैं। वैसे ही भाषा के इस रूप को सीखने के लिए सीखना पड़ता है। जैसे ऊपर हमने मौखिक रूप में किया है, ये तो बच्चा सुन रहा है। जैसे हम दोनों, मैंने एग्जांपल दी थी, बातें कर रहे हैं, हम दो जने खड़े हैं, 2 पर्सन बातें कर रहे हैं, हमारे सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है, उसने हमारी बातें सुन ली, वो कोशिश करेगा वो चीज बोलने की भी, हाँ जी घर पे जाके मैं वो चीज बोल लूं, किसी के साथ बातें करूं, मैं अपने बोलना शुरू करूं। ये तो नहीं है कि हम बातें कर रहे हैं और बच्चा वहां से कॉपी पेन लेके खड़ा और बच्चा लिखना शुरू कर देगा। लिखित रूप में तो उसको वो एक जो फॉर्मल एजुकेशन है, रस्मी शिक्षा होती है, जो शिक्षा होती है, वो उसे सीखना पड़ता है ना। वैसे ही भाषा में इस रूप को सीखने के लिए सीखना पड़ता है। कैसे, कौन से चिन्हों की वो उसका यूज करना है, क्या करना है, सारा कुछ वो लिखित रूप में आ जाता है। लिखित रूप भाषा को मानकता एवं स्थायी रूप प्रदान करता है। जैसे हम बोलते हैं एफिडेविट जो होती है वो चीजें, वैसे ही हमने लिख दी, उसके ना वो एक वो वैलिडिटी उसको जो मिल जाती है, वैलिड हो जाती है वो चीज लिखने पे। लिखित रूप भाषा को मानकता एवं स्थायी रूप प्रदान करता है। अच्छा, इसके बाद आता है लिपि। लिपि क्या होता है? देखिए, ऊपर भी हमने किया, लिपि अलग अलग चीज की सारी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरिक लिपि होगी, ऊपर हम करके आए, हिंदी की देवनागरिक लिपि होगी, पंजाबी की गुरमुखी लिपि होगी, इंग्लिश की रोमन लिपि है। वैसे लिपि पहले भाषा आई, फिर लिपि चिन्ह बनाए गए।
भाषा आई, पहले हम अपनी बातें करते हैं, जैसे हमने मौखिक रूप किया है, पहले हम अपनी बातें एक दूसरे से बातें करके वार्तालाप करके हम एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर लिखित रूप देने के लिए कुछ तो हमारे पास सिंबल्स होंगे, चिन्ह होंगे, तभी हम अपनी बात लिख पाएंगे ना। वैसे ही फिर लिपि चिन्ह बनाए गए। भाषा आई, पहले भाषा आई, फिर लिपि चिन्ह बनाए गए। देखिए हर भाषा के लिए अलग अलग लिखित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। जैसे हिंदी की, जैसे ये देखो क ख ग घ, ये लिखित चिन्ह है। ये एक हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, उसके ये एक लिखित चिन्ह है। ओके, जैसे हमने पीछे किया था, तीनों भाषाओं की तीनों अलग अलग लिपि हैं, वैसे अलग अलग भाषाओं को सीखने के लिए अनेक लिपियां बनाई गई हैं। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। अच्छा, एक तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी। ये 4 भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। और एक इनके साथ हम हिंदी को ऐड कर लें तो ऐसी 5 भाषाएं होगी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अच्छा, देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है? ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है भाषा के विविध रूप। विविध का मतलब क्या होता है? अलग अलग। भाषा के अलग अलग रूप कौन से होते हैं? जैसे हमने पीछे किया मौखिक रूप, बात करते करते दूसरा छोटा बच्चा सुनता है बात, तो वो क्या हो गया? वो तो उसका मौखिक रूप हो गया। और वो मातृभाषा होती है उसकी। जो बच्चा अपनी मदर टंग में सीखता है, जो करते हैं, वो अपनी उसकी मातृभाषा होगी, मातृभाषा होगी, जिसको पंजाबी में हम बोलते हैं मातृभाषा। वो अपनी मम्मा की जो लैंग्वेज यूज करता है, जो अपने ओरे में से जो सुनता है, अपने घर परिवार से जो बातें सुनता है, जिस लैंग्वेज, वो उसकी मातृभाषा होती है। वैसे ही मूल भाषा, राजभाषा, राज्य भाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा। सबसे पहले करते हैं मूल भाषा कौन सी होती है? जिस भाषा के अन्य अनेक भाषाएं निकली हो पर उसे खुद किस भाषा से निकली है इस चीज का उसे ज्ञात ही ना हो, उसे पता ही ना चले कि उसकी खुद ओरिजिन क्या है उस भाषा का, वो कौन सी भाषा होती है? मूल भाषा होती है। जैसे ये देखिए संस्कृत, यह प्राचीन भाषा में संस्कृत है, यह प्राचीन भाषा में संस्कृत है। यह कहाँ से है? कहाँ से हमें नहीं पता, ये संस्कृत को खुद को नहीं पता। ये मूल भाषा हो गई। ये मूल भाषा वो भाषा होती है जिस भाषा के अन्य अनेक भाषाएं निकली हो लेकिन उसे खुद अपना ओरिजिन ना मालूम हो कि वो कहाँ से आई है। वैसे ही आ गई राजभाषा। जिस भाषा का प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में होता हो वो कौन सी भाषा होती है? वो राजभाषा होती है। जैसे हिंदी हमारी राजभाषा होगी। राज्य भाषा जो अपने अपने स्टेट में जो बोली जाती है। देखो इस चीज से क्लियर है, हमारे राज्य से, अंतरराष्ट्रीय से, ये बात हम अंडरस्टैंडिंग की बातें ये यहीं से सीख सकते हैं। देखिए राज्य भाषा किसी राज्य द्वारा विचार विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार की गई भाषा कौन सी भाषा होती है? राज्य भाषा होती है। किसी राज्य के में जो बातचीत करते हैं, जो उनका वर्क होता है, उसके साधन के रूप में जो स्वीकार की जाती है ना, जो वाली भाषा, वो ही कौन सी होती है? राज्य भाषा। देखो जैसे हमारे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, तो हमारी राज्य भाषा कौन सी होगी? पंजाबी होगी। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा देखिए क्लियर है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है, सभी को पता है इस बात का। एक या एक से अधिक राष्ट्रों में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी होती है? अंतरराष्ट्रीय। एक या एक से अधिक राष्ट्रों में यूज होने वाली, प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी होती है? अंतरराष्ट्रीय भाषा। जैसे कि इंग्लिश हमारी कौन सी है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है एक वो। इसी के साथ ही हमारा पेड बैच चल रहा है। जो कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो मैं आपको नंबर बताऊंगी, उस पर वो कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, आप नंबर नोट कर लीजिए 9417904229। अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसी नंबर पे सीधा डायरेक्ट मैसेज करते हैं। थैंक यू।